14 अगस्त 2024 ये आज तारीख है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ये यौम आज़ादी है। लेकिन इस दिन जो इंसिडेंट सामने आया है उसने हम सब के सर शर्म से झुका दिए हैं। ये 28 साल खातून है, इनका ताल्लुक बेल्जियम से। इनको 6 महीने से मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा और पिछले 5 दिन से इन पर जिनसी ज्यादती की जा रही थी। इनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा। G6 का इस्लामाबाद का मकाम है और दिस इज सेंट्रल एरिया, ठीक है जी। तो वहाँ से ये खातून हाथ पैर इसके बंधे हुए थे, मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी और इंतहाई बुरी हालत के अंदर ये खातून जो है ये वहाँ से मिली। और यकीन जानिए 14 अगस्त पर हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया। हमने क्या पैगाम दिया कि हमारे पास, हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई गैर मुल्की आता है, अल्लाह माफ़ करे, तो उसके साथ कुछ इस तरह का सलूक किया जाएगा। जो टूरिज्म को हम प्रमोट करने की बात करते हैं और उन सारी चीज़ों के लिए ये बड़ी बुरी बात है। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले जो इंसिडेंट्स हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा हो चुके हैं। पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो स्टार्ट नाउ। जनाब हुआ ये कि G6 का इलाका है इस्लामाबाद का, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। G6 का इलाका है, यहाँ पर इन खातून को हाथ और पाँव बांधकर रोड पर फेंक दिया गया। 5 लोग थे जो इनके साथ जिनसी ज्यादती कर रहे थे, इनको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना रहे थे और उसके बाद उन्होंने इनको रोड पर फेंका और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गए। लोगों को पता चला, लोगों ने 15 को कॉल की, पुलिस आई, इनके हाथ पैर खोले, इनसे पूछने की कोशिश की कि जनाब आप कौन हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी लग तो नहीं रही थी। ये शक्ल सूरत से, इनकी बातों से लग नहीं रहा था कि जनाब, इनके लहजे से कि ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। फिर पता चला कि जनाब ये बेल्जियम से ताल्लुक़ रखती हैं। 28 साल खातून है और इनके साथ पिछले 5 दिन से ना सिर्फ जिनसी ज्यादती की जा रही थी, इनको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था, बल्कि इनके साथ मारपीट की जा रही थी। इंतहाई बदतरीन तरीके से इनके साथ सलूक रवा रखा गया। और यकीन जानिए 14 अगस्त पर हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया। हमने क्या पैगाम दिया कि हमारे पास, हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई गैर मुल्की आता है, अल्लाह माफ़ करे, तो उसके साथ कुछ इस तरह का सलूक किया जाएगा। और जाहिर बात है कि खातून जो है उसे इस तरह से 14 अगस्त के दिन उस खातून का मंजर आम पर आ जाना, हाथ पैर उसके बंधे हुए हैं, गैर मुल्की खातून है, यूरोपियन खातून है और उसे बदतरीन किस्म की ज़्यादती का निशाना बनाया जाना, और ये सब कुछ जो है ये एक तरफ तो बहुत से मामलात के ऊपर से पर्दा उठाता है कि इस वक्त हकीकत में ये मुल्क जो है किस तरफ को जा रहा है। लेकिन ये हमारी प्रायोरिटीज़ का भी एक मुंह बोलता सबूत है। प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं? हमारी वफाकी पुलिस, हमारे इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कल की पूरी रात और इससे पहले भी हमने जब देखा, उनकी तमाम तर तवानाइयाँ, उनकी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो ये थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जश्न आज़ादी ना मना सके। पाकिस्तान तक के झंडे जो हैं वो लोगों के हाथों से छीने गए और बहुत सी जगहों पर तो पूरे पाकिस्तान में यही हालात हैं कि इस वक्त पुलिस जो है, जिसका काम लोगों का, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, जब पुलिस को आप इन कामों पर लगा देंगे तो पुलिस पीछे क्या करेगी? जब पुलिस को आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लगा देंगे, फस्तायत जो है बदतरीन किस्म की वो इस मुल्क के अंदर नाफिज करने और राइज करने के ऊपर आप पाकिस्तान की पुलिस को लगाएंगे, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस हो, तो फिर वो कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उनमें तो वो खुद मुलव्विस पाए जाएंगे। फिर इस तरह की जो जराइम है उनकी रोकथाम तो नहीं हो सकती। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं। इस्लामाबाद के अंदर एक मासूम बच्ची के सामने दूध पीती शीरख्वार बच्ची के सामने उसकी वालिदा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ये खातून जो है ना वो पासपोर्ट के लिए ऑफिस आती हैं और उनको एक एजेंट मिलता है। एजेंट उनको 2nd फ्लोर पर लेकर आ जाता है और वहाँ पर ये इनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है और ये कहता है कि अगर तुमने ताउन नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे को मैं छुरे से कत्ल कर दूँगा, छुरा घोंप दूँगा। और वो बराबर वाले कमरे में उस बच्चे को लिटाता है और उसके बाद उन खातून के साथ जिनसी ज्यादती करता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस केस की फिर अपडेट क्या आई। हमारे मुल्क के अंदर सूरत हाल ये होती है कि हमारे मुल्क के अंदर हर दूसरे दिन एक बड़ा खौफनाक वाक़या होता है, बड़ा दर्दनाक किस्म का वाक़या होता है और उस वाक़े पर हर कोई बात करता है, हर कोई अपने तासुरात का इज़हार करता है, अपनी राय का इज़हार कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही कोई नया वाक़या आता है हम पुराने वाक़े को भूल जाते हैं, उसकी अपडेट नहीं हमारे पास होती, उसका फॉलोअप हमारे पास नहीं होता। ये नहीं पता चलता कि जनाब उनके मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया, अगर गिरफ़्तार किया गया तो क्या उनको सज़ा दिलवाई गई, उनको सज़ा हुई है या वो ज़मानत पर रिहा हो गए। गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि लाहौर में एक सियाह बेचारा जो आया हुआ था, ग़ालिबन जर्मनी से ताल्लुक़ था, वो सोया हुआ था सड़क के किनारे, तो उसको कुछ लोगों ने लूट लिया, उससे कैमरा, उसका लैपटॉप, उसके पैसे। वो बेचारा बैठ के रो रहा था
मैंने देखा, उसकी वीडियो देखी, वो रो रहा था। वो कहता जी मैं तो सड़क किनारे सोया हुआ था, कुछ लोग आए, उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर मुझे लूटा और वो ले गए सारी चीज़ें। बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला कि माशाल्लाह इस सारे मामले में पुलिस वाले इन्वॉल्व थे और वो कुछ डॉल्फिन के या गालिबन एलिट के कुछ लोग थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया और फिर उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हुई, फिर उनको मुअत्तल भी किया गया और कहा गया कि जी इनकी भी जो है नाअहली है और ये लोग भी इस सारे मामले में शामिल थे। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, बताने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है वो हमारे मुल्क के इमेज के ऊपर बड़ा बुरा असर डालते हैं। बहैसियत कौम हमें बहुत सारी चीज़ें, आज ही जश्न आज़ादी के दिन हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। क्यों हम दुनिया के दीगर ममालिक से पीछे हैं, क्यों हम इतने पीछे रह गए, क्यों पूरी दुनिया हम पर भरोसा, हम पर ट्रस्ट नहीं करती। आप लेके जाइए अपना पासपोर्ट, अगर आपको वीज़ा मिल भी गया है तो आपको एयरपोर्ट्स पर, पाकिस्तान के बाहर के एयरपोर्ट्स पर जिस तरह की नज़रों से देखा जाएगा, जिस तरह, हालांकि आपने कुछ जुर्म नहीं किया होगा, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपका ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जहाँ पर लोग जो है ना, वो इंसान तो छोड़ें, जानवरों के साथ भी इतना बदतरीन सलूक करते हैं कि इंसान की रूह कांप जाए। आप ज़रा इस खातून का ये वीडियो क्लिप देखिए और यौम आज़ादी पे दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। इससे पहले आपको पता है 2021 में मीनारे पाकिस्तान पर एक लड़की का मामला था जिसमें फिर लोग अरेस्ट हुए, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना। उस लड़की के अपने मामलात भी कुछ बाद में आए और फिर वो एक इंटरव्यू इकरारुल हसन वाला और यासिर शामी वाला, वो आपने सब देखा। लेकिन 14 अगस्त का दिन ही जो हमारा आज़ादी का दिन होता है, जिस दिन अक़वाम आलम और इवन अभी आप देखिएगा भारत इसे किस तरह से हाईलाइट करता है, इंटरनेशनल मीडिया इसे किस तरह से हाईलाइट करता है। आप अपने मीडिया पर तो क्या करेंगे, आप मीडिया चैनल को कहेंगे खबर ना चलाओ, वो ऐसे ही कर लेंगे जैसे बिल्ली को आता देख के कबूतर आंखें बंद करके समझता है खतरा नहीं है, खतरा टल गया। ऐसा होता तो नहीं है ना। ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।